16 को हम क्या मनाने जा रहे हैं? जन्माष्टमी। अरे आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार हमारे साथ जन्माष्टमी मनाएंगे? अच्छा, कितने हैं जो पिछले साल भी थे हमारे साथ? अच्छा, ज़्यादातर थे। तो पिछले साल से इस साल और ग्रैंड होना चाहिए और छोटा स्केल पे होना चाहिए? ग्रैंड होना चाहिए। कैसे, क्यों होना चाहिए ग्रैंड? क्यों क्यों हमें फेस्टिवल्स को ग्रैंड तरीके से मनाना चाहिए? प्रचार बढ़ाने के लिए। ओके। और नए लोगों को जोड़ने के लिए, और पुराने लोगों को हैं? जुड़े रहने के लिए। ओके। क्योंकि हमारा यही असली काम हमारा यही है। दिस इज अवर लाइफ एंड सोल। फॉर अ डिवोटी गॉड इज हिज लाइफ एंड सोल। भक्त के लिए भगवान ही सब कुछ है। जैसे अभी आपने पढ़ा, गोपी प्राण धन मदन मनोहर। गोपियों का प्राण धन है, भक्तों का प्राण धन है कौन? मदन मनोहर श्री कृष्ण। तो इसलिए उनका जो उत्सव है वह बहुत विशाल तरीके से पिछले साल से भी बड़े स्केल पे मनाना है। तो अब तैयारी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अभी से स्पेशल हम इस बार जो फूलों का श्रृंगार है बहुत स्पेशल होने जा रहा है। 1 वीक से इसकी तैयारियां चल रही हैं। और इस बार जो है 3 दिन की छुट्टी भी आ रही है। 15 अगस्त, तो आप में से कोई बाहर तो नहीं जा रहे? छुट्टी, जनरली छुट्टी जैसी होती थी कि सब बाहर चले जाते हैं, मामा के गांव, नानी के गांव, अपने गांव घूमने के लिए। कोई है ऐसा आप में से जो छुट्टी ले रहा है? सारे ये इधर ही रहेंगे, चंडीगढ़ रहेंगे सभी? वेरी गुड। तो ये हम सब के लिए एक बड़ा अवसर है, सुनहरा अवसर है सेवा का। क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी जी वो क्या बतलाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भगवान का जो जन्मोत्सव है जन्माष्टमी, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाना चाहिए, बहुत बृहत स्तर पे मनाना चाहिए। जितना हम धूमधाम से भगवान का उत्सव मनाते हैं उतना हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं? इफ़ यू हैव टू डेवलप लव फॉर कृष्णा, अगर हमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है तो उनको उत्सवों को बहुत धूमधाम से मनाओ। अपने आप देखोगे प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। अगर हम इस प्रकार से धूमधाम से नहीं मनाएंगे तो हम शादियों में खूब धूमधाम से मनाएंगे, है कि नहीं? आप लोगों ने, कितने लोगों ने शादियां अटेंड की हैं? कभी किसी की शादी अटेंड किया? उसमें कितना खर्चा करते हैं? अपने पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं ना। एक एक चीज़ कितना डिटेल में करते हैं। ज्वेलरी कहाँ से होनी चाहिए, क्लोथिंग कहाँ से होनी चाहिए, टेंट वाला कौन सा होना चाहिए, सारा डिटेल में। लेकिन उसका क्या फ़ायदा? क्या कुछ फ़ायदा है? एक दिन का शोर शराबा, उसके बाद उसका सब ऐसे ही गोल हो जाते हैं। नहीं, बहुत शौक से कोई चढ़ता है क्या घोड़ी पे? चढ़ता है ना, घोड़ी पे चढ़ता है या घोड़ा पे चढ़ता है? क्या होता है, घोड़ा होता है घोड़ी होता है? हाँ, चढ़े नहीं है कोई? कोई नहीं चढ़ा आप में से? सब बचे हुए हैं अभी। अच्छा,
तो घोड़ी होता है, वो घोड़ी, घोड़ा नहीं होता है। घोड़ी पे चढ़ते हैं और हंसते हैं, है ना। बैंड बजाते हैं, बैंड बाजे के साथ हंसता हुआ बैंड, उसको क्या बना देते हैं, हंस बैंड। बैंड बज रहा है, वो हंस रहा है। तो उत्सव मनाने की इच्छा सबको होती है, इसलिए तो इतना शादियों में खर्चा करते हैं ना, पार्टियों में खर्चा करते हैं, बिकॉज दिस इज हैव वी हैव दिस इंट्रिंसिक डिज़ायर। एक भक्त हमारे हैं जो कराची से हैं, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में तो सब ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, तो उधर तो क्या उत्सव कैसे मनाएंगे, किसका श्रृंगार करेंगे, किसका क्या करेंगे ना। लेकिन इच्छा तो, वो भी तो जीव हैं, उनकी भी इच्छा होती है फेस्टिवल करने की, कुछ सजाने की। तो क्या सजाते हैं वो, बसेस को सजाते हैं। उनके बसेस में अगर आप बैठोगे, पाकिस्तान के बसेस में, वो बसेस को बहुत अच्छा से श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं। तो बस के सजा के क्या होगा। तो ये जो स्वभाव है सजाने का, उत्सव मनाने का, हम सब के अंदर है। अगर हम उसको सही प्रकार से चैनलाइज नहीं करते तो गलत तरीके से निकलता है। कोई शादियों में खूब खर्चा करता है, कोई बर्थडे में खूब पार्टी करता है, कोई किसी का प्रमोशन होता है उसमें, कोई बस को सजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन सही तरीका क्या है कि इस टेंडेंसी को, फेस्टिवल मनाने की जो टेंडेंसी है, धूमधाम करने की जो प्रवृत्ति है, वो कैसे करना है, भगवान के उत्सवों को धूमधाम से मनाना है, सही तरीके से मनाना है, उल्टे सीधे तरीके से नहीं, जैसे कि कुछ लोग करते हैं। कौन सा पूजा मना रहे हैं, दुर्गा पूजा मना रहे हैं, सरस्वती पूजा मना रहे हैं, शिवरात्रि मना रहे हैं, गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, लेकिन साथ में क्या चल रहा है। जिससे फेस्टिवल मनाए आपने, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा मनाए, क्या करते हैं उसमें, कौन सा गाना चलाते हैं, हाँ, उल्टे सीधे गाने, और फिर उसमें उल्टा सीधा डांस, डीजे। तो क्या आपको लगता है कि इससे गणेश जी खुश होंगे, शिव जी खुश होंगे, भोले की फौज क्या करेगी, भोले की फौज हैं, करेगी मौज, यही है ना। तो भगवान के नाम पे भी लोग क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, शराब पीते हैं, उल्टे सीधे गाने बजाते हैं। इस प्रकार से फेस्टिवल नहीं मनाना। फेस्टिवल को किस प्रकार से बनाना है, सही तरीके से, प्रमाणिक तरीके से, तब जाकर के फेस्टिवल का जो असली आनंद है वो प्राप्त होगा। नहीं तो उल्टे सीधे तरीके से मनाएंगे तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा भी खत्म हो जाती है। क्या ये क्या कर रहे हैं, भोले की फौज करेगी मौज, शराब पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, गाजा फूक रहे हैं, भांग पी रहे हैं। क्या शिव जी ये चाहते हैं, ये दिस इज स्पिरिचुअलिटी, क्या यह आध्यात्मिकता है। तो जो थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो फिर इन चीज़ों से पीछे हट जाता है, कहता नहीं मुझे मंदिर नहीं जाना, मुझे शिव जी को जल चढ़ा के क्या होगा, शिव जी को जल चढ़ा के क्या होगा। या दूध जो हम डालते हैं, दूध कहाँ चला जाता है, वो तो गटर में जा रहा है, पानी, दूध चढ़ा के क्या होगा। लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं, कौन खा रहा है इसको, लड्डू पेड़े को, चींटियाँ खा रही हैं। तो लोगों का जो श्रद्धा है वो
इस प्रकार से खत्म हो जाता है ना। जैसे दयानंद सरस्वती जी का हुआ मूर्ति पूजा से, वह भी शिवरात्रि कर रहे थे। इस शिवरात्रि के अर्धरात्रि में उन्होंने क्या देखा कि कुछ चूहे वो क्या कर रहे हैं, तो शिव जी को चढ़ाएगा लड्डू और उसको खा रहे हैं। तो फिर उनके मन में यह प्रश्न आया कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता चूहों से, वो मेरी क्या रक्षा करेगा, है ना। तो उसके बाद से वो टोटली अगेंस्ट हो गए। किस चीज़ के? मूर्ति पूजा के। मुझे मूर्ति पूजा नहीं करना। तो पूरा का पूरा एक समाज ही खोल दिया। कौन सा समाज? आर्य समाज, जिससे मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं ना। तो सही तरीके से कोई अगर बतलाने वाला नहीं है तो अच्छे अच्छे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग मानने लगते हैं क्या कि मूर्ति पूजा तो ठीक नहीं है, कि दूध चढ़ा के क्या होगा या जल चढ़ा के क्या होगा। भगवान को भोग लगाने से अच्छा है गरीबों को भोजन करा दो, वो ज़्यादा अच्छा है। इतना इतना खर्चा करते हैं हम जन्माष्टमी मनाने में, लाखों रुपए। उससे अच्छा अस्पताल खोल दो, उससे अच्छा अनाथालय खोल दो, उससे अच्छा स्कूल खोल दो। मानव सेवा ही क्या है? माधव सेवा है। नहीं, जन सेवा ही जनार्दन सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। सुना आपने? नारायण की सेवा करके क्या होगा? नर की सेवा करो। नर ही तो नारायण है। नहीं, जनार्दन की सेवा करके क्या होगा? जनता की सेवा करो, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। माधव की सेवा करके क्या होगा? मानव की सेवा करो, मानव सेवा ही माधव सेवा है। ऐसा बोलते हैं ना कई लोग। तो क्यों इस प्रकार के पथभ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? क्यों भगवान से लोग दूर जा रहे हैं? जनता की सेवा के नाम पर वह भगवान से दूर हो रहे हैं। जनता की सेवा कोई समझ जाते हैं क्या? ये भगवान की सेवा है। क्यों? क्योंकि सही से बतलाने वाला कोई नहीं है। अपने मनगढ़ंत तरीके से जो मन में आता है वही सच मानने लगते हैं। तो सही प्रामाणिक संदेश हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भगवत गीता से, शास्त्रों से। लेकिन भगवत गीता को भी सही तरीके से पढ़ना है। अपने तरीके से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे LIC वालों ने भगवत गीता से क्या चुरा लिया? योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका क्या मतलब? जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूँगा और जो नहीं है वो मैं दूंगा। ऐसा आप देते हैं ना LIC, उसके अंदर भगवत गीता का श्लोक लिखा हुआ उस हाथ के अंदर। क्या? योगक्षेमम वहाम्यहम्। और इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग अपने हिसाब से भगवत गीता का संदेश ले लिया। लेकिन कोई भगवान का जो संदेश है वो नहीं लेता है। भगवान क्या कहते हैं, जिसको जो मन आता है वो ले लेता है। तो इसके विषय में भगवान क्या कहते हैं कि सच में अगर मानव सेवा करनी है तो पहले माधव की सेवा करो। बिना माधव की सेवा किए हम सच में मानव सेवा भी नहीं कर सकते। मानव सेवा करने के लिए पहले आपको माधव सेवा करना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ मानव सेवा करेंगे, बाद में अहंकार भी आएगा। देखो
मैंने आज 100 लोगों को भोजन कराया है, मेरा नाम अनाउंस करो, मैंने 100 लोगों को भोजन कराया है ना। धर्मशाला में आप जाओगे किसी, कई धर्मशाला में पंखे के ऊपर वो नाम लिखते हैं, है ना। एक बार मैं एक धर्मशाला में गया, उन्होंने उसने फ़ैन चल रहा था, फ़ैन बंद करा दिया। बोले क्यों, फ़ैन क्यों बंद कर रहे हो? रुको प्रोजेक्ट एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो क्या वो पत्ती, जो पंखे की पत्ती होती है, पंखे की पत्ती पे उसके पिताजी का नाम था। बोले जितने फ़ैन चल रहे ना, मेरे पिताजी ने लगवाए थे। तो मानव सेवा तो किया उसने, लेकिन त्रुटिपूर्ण तरीके से किया। किस भाव से किया कि मैं करता हूँ, मैंने ये फ़ैन लगवाया या मेरे पिताजी ने फ़ैन लगवाया। तो इस प्रकार की मानव सेवा ठीक है या गलत है, अच्छी है या बुरी है? यह नहीं, मानव सेवा है कि जब हम माधव की सेवा करते हैं तब समझ में आ जाता है कि जितने भी मानव हैं वो किसके अंश हैं? वो माधव के ही अंश हैं। ममैव वांशो जीव लोके जीवभूता सनातनः, ये सब भगवान के अंश हैं। तो चूँकि ये भगवान के अंश हैं तो इनकी सेवा करके भगवान प्रसन्न हो, उसको हम भगवान से जोड़ करके देखते हैं। तो भगवान से जोड़ करके कौन दिखेगा? जो भगवान से जुड़ा हुआ है। जो भगवान से जुड़ा नहीं है वो किस प्रकार से किसी चीज़ को भगवान से जोड़ेगा? वो कहेगा कि मैं भगवान को अलग रखूँगा, बाकी चीज़ों को अलग रखूँगा, मैं भगवान से नहीं जोड़ता। तो फिर वो किस प्रकार से किसी प्रकार की सेवा कर पाएगा? समझ रहे हैं? इसलिए फर्स्ट बी कृष्णा कॉन्शियस एंड देन सर्व। सेवा करनी है तो पहले कृष्णमय बनिए, तब जाकर के सेवा, तब वो सेवा सही प्रकार से सही चेतना में हम कर पाएंगे। जैसे अर्जुन को भगवान ने सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं कहा, मय्या अर्पित मनोर्बुद्धि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसा उनको नहीं कहा कि तुम युद्ध कर लेना, जब तुम्हारे पास थोड़ा समय बच जाएगा तो मेरे ऊपर थोड़ा एहसान कर देना। कैसे? मेरा स्मरण करके। बस लोग यही बोलते हैं ना कि सारे काम धंधे सब कुछ कर लो, उसके बाद जब तुम्हारे पास समय मिले, अगर मिले तो कंडीशन अप्लाई, अगर नहीं मिला तो मत देना। क्या हो गया? भगवान कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? वो तो इधर ही बैठे हैं। मिल गया तो थोड़ा उपकार कर देना उनके ऊपर, तो एक बार स्मरण कर देना। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। कृष्ण ने क्या कहा? माम अनुस्मरा युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो पहला भगवान का स्मरण जरूरी है, फिर कार्य जरूरी है। कार्य जरूरी नहीं, भगवान का स्मरण जरूरी है। लेकिन हमें उल्टी पट्टी पढ़ा दी गई बचपन से, बेटा काम करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। भगवान का नाम कब लेना? जब टाइम मिले। नहीं टाइम मिले तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बुढ़ापे में ले लेना, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, जब कुछ तुम्हें दिखलाई ना देता हो, कुछ सुनाई ना देता हो। अब किसी को मान लो सुनाई नहीं देता, दिखलाई नहीं देता, वो क्या भगवत गीता पढ़ेगा? पढ़ेगा? वो बेटा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो पहले पढ़ लेते।
उस समय किसी ने बताया ही नहीं। कान से कथा सुनो भगवान की, सुनाई नहीं देता। ये मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, खिचड़ी खा लो, खा नहीं सकता, है कि नहीं? तो इसलिए भक्ति के विषय में कहा गया है कि सबसे पहली ड्यूटी, जो पहला कर्तव्य हमारा है, वो क्या है? भगवान की भक्ति। बाकी सारी ड्यूटी उसके बाद में है। लेकिन लोगों ने उल्टा कर दिया। आप ट्रेन में चढ़ते हो तो पहले इंजन होता है या डब्बा होता है? क्या होता है? कितने लोग ट्रेन में चढ़े? सब चढ़े क्या? तो इंजन आगे होता है या डब्बा आगे होता है? क्या होता है? इंजन। मान लो सारे डब्बे को आगे कर दिया, इंजन को पीछे रखा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? इंजन को धक्का देना पड़ेगा खाली। वही हाल है हमारे जीवन का। जो इंजन है, जो समस्त शक्तियों के स्रोत हैं, वो कौन? वो भगवान श्री कृष्ण। तो उनको आगे फिट करना है या पीछे फिट करना है? क्या है? एकदम सबसे आगे, फर्स्ट, अग्रज। उनको क्या था? अग्र, वो आगे रहते हैं। राजस्व यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले पूजा जो की, वो किसकी की? भगवान श्री कृष्ण की। वहाँ पर और भी वरिष्ठ लोग उपस्थित थे, भीष्मदेव भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, और भी लोग थे, लेकिन युधिष्ठिर ने किसका चयन किया? भगवान श्री कृष्ण का। वो अग्र हैं, वो आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं। तो इस अग्र पूजा को देख करके वहां पर कौन था? शिशुपाल। तो शिशुपाल ने क्या बोला? अरे इसकी अग्र पूजा क्यों कर रहे हो? ये तो उतना बड़ा भी नहीं है, छोटा है, ये तो काला है, ये तो चोर है, ये तो ऐसा है। तो खूब गालियां दी उनको। और जब उसकी 100 गालियां हो गई तो भगवान ने क्या चलाया? सुदर्शन चक्र चला करके शिशुपाल का वध कर दिया। तो इसी प्रकार से कई लोग हमें रोकते हैं। वो सब भी किसके समान है? शिशुपाल की तरह। कि क्या ये मंदिर चला जाता है एवरी संडे और कहीं तुम्हें नहीं मिलता, मंदिर ही जाता है? क्या सुबह उठ करके माला कर रहा है? क्या ये भगवत गीता पढ़ रहा है? जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, सिनेमा जाओ, उल्टे सीधे काम करो। पीयर लोग भी हैं, फ्रेंड सर्कल, वो लोग भी बोलते हैं अभी से क्यों बाबा बन गए? ये बाबा बनने वाले दिन नहीं, ये तो उल्टे सीधे काम करने वाले दिन हैं। ऐसा तो ये सब शिशुपाल की तरह है। जैसे शिशुपाल ने युधिष्ठिर महाराज को रोक रहा था। युधिष्ठिर महाराज बुद्धिमान थे, लेकिन नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। उन्होंने उसके विरोध के बावजूद भी क्या किया? उन्होंने उनका पूजा किया, है ना। वैसे ही आपने अभी मूवी देखी होगी महाअवतार नरसिम्हा, सबने देख लिया? कितने लोगों ने देख लिया? सबने? जो नहीं देख पाए अभी भी लगी हुई है, देख लो। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र बहुत सुंदर से उसमें प्रस्तुत किया गया है। उनके पिताजी ने भी उनको रोका, भगवान विष्णु की पूजा मत करो। उनकी माताजी ने भी रोका उनको, कयाधु ने, कि बेटा इतनी प्रॉब्लम आ रही है,
पिताजी की बात मान लो, इतना टॉर्चर हो रहा तुम्हारे साथ, मैं नहीं देख सकती। उनके जो गुरुजी थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी ने भी रोका कि तुम तो कुल का नाश करने वाले हो, कुल घाती हो। उनके गुरु के जो पिता है, पुत्र हैं दो, षंड और अमर्क, उन्होंने भी रोका कि बेटा ऐसा नहीं करते, बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं ना उनकी तरह रहो ना, तुम अब नॉर्मल क्यों बन रहे हो? नॉर्मल बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो करो। सभी तो बोल रहे ना कि हमारा एक ही भगवान, कौन? हिरण्यकश्यप महान, ऐसा था ना कुछ, हमारा एक ही भगवान हिरण्यकश्यप महान। सारे बच्चे बोल रहे हैं, तुम भी करो। जैसे बाकी स्टूडेंट्स, क्लासेस, फ्रेंड्स हमें भी बोलते हैं कि हमारा एक ही भगवान, कौन? विराट कोहली, MS धोनी। पागलों की तरह लोग पागल हो जाते हैं इनको देखने के लिए, देखा ना? पीछे जब कोई मैच हुआ था, कोई पीछे स्टैम्पिड हो गया था, पता आपको? कि उनको देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए लाखों लोग आ गए, वहाँ स्टैम्पिड हो गया, कई लोग मर गए उसमें, है ना? तो ऐसे उल्टे सीधे हमारा एक ही भगवान, धोनी भगवान, विराट कोहली भगवान, तो ये सब भगवान है क्या? लोगों ने इनको भगवान बना दिया है ना? और उसकी वजह से वो फंसे हुए हैं। तो भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, भगवान कभी चेंज नहीं होते। जैसे 1983 में जाओगे, 84 में, तो उस समय कपिल देव भगवान क्रिकेट की दुनिया में, है ना? 90s में जाओगे, सचिन तेंदुलकर भगवान बोलते थे ना उस समय। इफ क्रिकेट इज रिलीजन, देन सचिन तेंदुलकर इज गॉड, ऐसे बोलते थे। अब कहाँ गया? अब नया भगवान आ गया। तो भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे, वो नहीं बदलते हैं, वो शाश्वत रहते हैं। तो इसलिए हमें प्रामाणिक भगवान को मानना है। उल्टे सीधे पेयर प्रेशर में आकर के इसको सब, ये आजकल नया ट्रेंड क्या चल रहा है, ये चल रहा है, अच्छा इसको फॉलो करो। ऐसे बालों का स्टाइल क्या चल रहा है, कौन सा कट? घोंसला कट, मतलब घोंसला कट। उस घोंसले कट में क्या करोगे? 1-2 अंडे डाल दो, थोड़े समय के बाद वो अंडे चूजे बन के निकलेंगे। घोंसला कट कुछ नहीं समझ आता, लोग अपने तरीके से चल रहे हैं। देखो, ये इच्छा सबकी होती है किसी को फॉलो करने की, हम अच्छे फॉलोअर हैं, तो क्यों ना ऐसे लीडर को चुने जो हमें सही डायरेक्शन में लेके जा सके, जिसको खुद का ही नहीं पता। भागवत में कहते हैं क्या? अंधा अंधांधेर उपगिया माना। कि एक व्यक्ति अंधा है, उसके पीछे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो अगर अंधा गड्ढे में गिरता है तो फिर उसके पीछे जितने भी हैं वो कहाँ जाएंगे? वो सब गड्ढे में ही जाएंगे, क्योंकि आगे लीडर को अंधे को दिख ही नहीं रहा,
जो जनता है वो भी अंधी है। हिरण्यकशिपु भगवान मेरा महान, हिरण्यकशिपु अंधा है, तो उसकी पूरी जनता को उसने अंधा बना दिया। लेकिन एक ही वहाँ पर समझदार व्यक्ति था, कौन? प्रहलाद महाराज। बोला नहीं, ये भगवान मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो एक ही है, भगवान विष्णु, तो हिले नहीं। तो ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। कैसा नहीं कि ठीक है जी, भक्तों के बीच में हाँ भक्ति कर रहे हैं और बाहर जा कर के मस्ती कर रहे हैं। कि वो वहाँ पे वो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। यह लोक सुखी परलोक सुखी, है ना। यहाँ भी पूरा आनंद लेते हैं और बाहर का भी आनंद, तो दोनों चलता नहीं, है ना। इसलिए कई भक्त हम देखते हैं जो भौतिक जगत का आनंद लेने के चक्कर में वो आध्यात्मिक आनंद को छोड़ देते हैं, है ना। कुछ दिन कंटिन्यू करते हैं और बाद में प्रो जी मेरा मन नहीं लग रहा भक्ति में, आज के बाद आप मुझे कॉल मत करना, अब हो गया हमारा आपका रिश्ता खत्म। बस हम तो आए थे थोड़ा देखने के लिए, हमने देख लिया, लेकिन जो हमारा असली ज़िंदगी है वो तो यही रहेगा, ये नहीं बदलने जा रहा। लेकिन सबको भगवान की याद आती है, बोलते ना नानी याद आ जाती, नानी याद नहीं आती। सबको भगवान की याद आती है, कब? जब वो कष्ट में होता है ना। गजेंद्र की कथा आती है, गजेंद्र को उसको कुछ नहीं, भूल गया था भगवान क्या होते हैं, सब भूला हुआ था, आराम से मस्ती कर रहा था। किसके साथ? अपनी एलिफेंट गर्लफ्रेंड के साथ। एलिफेंट में भी गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं समझना है कि खाली मेल फॉर्म में गर्लफ्रेंड होता है। बंदर लोगों का भी गर्लफ्रेंड होता है, देखा आपने? नहीं देखा? वृंदावन में जाओगे तो आपको दिखेगा, वहाँ एक मेल होगा, बहुत सारी उसकी फीमेल गर्लफ्रेंड, मंकी मंकाइन, शी मंकी, हाँ मंकीनेस ऐसे बोलते हैं। तो सबकी ये जो आप मक्खी देख रहे हो ना, इसकी भी गर्लफ्रेंड है। तो खाली लड़कों का होता है गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं, तो सबका है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसको लेकर के युवा पागल रहते हैं और अपना समय को बर्बाद करते रहते हैं। ज़्यादातर युवाओं का जो समय है किन्हीं में जाता है, इन्हीं चक्रों में चला जाता है। They just simply waste their time in illusion। इसको क्या कहते हैं? illusion, ये भ्रम है। कुछ मिलना नहीं, nothing will happen, nothing will come, और जाना बहुत कुछ है। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, इज्जत की बर्बादी, सब तो बर्बाद ही होता है। तो इसलिए इस प्रकार के जो पीयर से प्रेशर आता है, मीडिया से प्रेशर, ये भी प्रेशर है एक प्रकार का। मीडिया आपके ऊपर प्रेशर बनाती है कि देखो मेरे पास है, तुम्हारा क्या है ना। सटल सॉफ्ट प्रेशर।
तो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में उलझ करके हमारे जो परम हितैषी भगवान हैं उनको हम भूल जाते हैं। हाँ? तो भक्ति प्रारंभ से ही शुरू करना चाहिए, वेट नहीं करना कि जब वृद्ध हो जाएंगे तब जाकर के भक्ति करेंगे। वृद्धावस्था में कुछ नहीं होगा, जो होगा सो अभी होगा, और जो अभी हो गया वो बाद में भी रहता है। तो डोंट वेट कि कब बूढ़े होंगे तब करेंगे। बूढ़े लोग क्या करते हैं, जो जवानी में किया वही करते हैं, है ना। तो जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाने का ये हमारा स्वभाव है। अगर इस स्वभाव को हम सही प्रकार से नहीं लगाएंगे तो गलत तरीके से हमें मजबूरन लगाना पड़ेगा, वो उल्टे सीधे तरीके से निकलेगा। तो क्यों ना इसको सही तरीके से लगा दें, क्यों वेट करें उल्टे सीधे कामों के लिए, है ना। तो इसका प्रॉपर चैनलाइजेशन है। ये जो प्रवृत्ति है उत्सवों को धूमधाम से मनाने की, इस प्रवृत्ति को सही प्रकार से लगाना चाहिए। तो जन्माष्टमी अब से लेकर के अगला सैटरडे 6 दिन के बाद यह उत्सव आ रहा है। तो उसमें यह समझते हुए यह मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है, इसको अभी से ही आप प्रिपेयर होना शुरू कर दीजिए। प्रिपरेशन में क्या कि जो भगवान से संबंधित लीलाएं हैं, कृष्णा बुक, कितने लोगों के पास कृष्णा बुक है? हाँ, कुछ लोगों के पास नहीं है। कृष्णा बुक है जिसमें भगवान की सारी लीलाएं, भगवान के प्राकट्य से लेकर के जब भगवान इस धराधाम से चले जाते हैं 90 अध्याय में, बहुत सुंदर कृष्णा बुक है। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो पढ़िए। हरि नाम जाप करते हैं, हरि नाम को प्रण लेना है कि आगे आने वाले जन्माष्टमी से हरि नाम को हमें और थोड़ा बढ़ा देना है। 4 माला का जप करते हैं तब 6 माला का जप करना है, 6 करते हैं तो 8 माला का जप करना है, 8 करते हैं तो 12 माला का जप करना है, 12 करते हैं 16 माला का करना है, 16 करते हैं तो और रीडिंग को और बढ़ा देना है। रीडिंग बढ़ाया हुआ है तो मंदिर में और थोड़ी सेवा लेना है। तो बढ़ना, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। कुछ ना कुछ हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या अब तो हम सेट हो गए? भक्ति में ऐसी फीलिंग बहुत खतरनाक है, हम सेट हो गए प्रभु जी, अब तो सेट हो गए। कॉन्स्टेंटली वी शुड स्ट्राइव फॉर मोर। चलिए, दिल मांगे मोर। तो ये टेंडेंसी को हमें किस में अप्लाई करना है? भगवान की सेवा के लिए। प्रभु जी ये दिल मांगे मोर, क्या मांगे? मोर सेवा, मोर भक्ति। ये लिम्का के लिए, कोका कोला के लिए, मिरिंडा, फेंटा, इसके लिए नहीं। वो पी के क्या होगा? सोडा ज़्यादा पियोगे तो क्या होगा? पेट फूलेगा। कितना पी लोगे? कितना पी सकता है व्यक्ति कोका कोला? कितना लीटर? हाँ, किसी का रिकॉर्ड है 5 लीटर एक बार में, 5 लीटर पीने का? किसी का नहीं। 2 लीटर अब क्या एक शॉट में? अरे वो गुड।
और 2 लीटर के बाद कुछ बाहर आ जाते हैं, 2.5 तक चला जाए। अब 3 पिला दे मुंह खोल के जबरदस्ती, उल्टी हो जाएगी। तो हम नहीं पी सकते ज़्यादा, लेकिन सेवा ज़्यादा कर सकते हैं, सेवा ज़्यादा कर सकते हैं। माला ज़्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं। रीडिंग ज़्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कोका कोला ज़्यादा नहीं पी सकते। तो ये दिल मांगे मोर किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल भक्ति के लिए। और चीज़ों में दिल मांगे मोर नहीं कर सकते आप, है ना? कोई भौतिक चीज़ें आप ज़्यादा नहीं कर सकते। पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा कितना खा लोगे? 10 पिज़्ज़ा, 20 पिज़्ज़ा, उसके बाद 9 पिज़्ज़ा। ठीक है, तो कोई चीज़ एक्सटेंड नहीं कर सकते। लोग मूवी देखते हैं, कितना मूवी देख लो, 1 मूवी 2 मूवी कितना देख लो, फिर क्या होता है? सर भारी हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है ना? रील देखते हैं लड़के, रील शॉर्ट्स कितना देख लोगे? कितना की आप में से कितनों का सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा किसका है? स्क्रीन टाइम कितनों का 8 घंटा है मैक्सिमम आपका? ये तो सेवा में लगे रहते हैं। आपका कितना? 8 घंटे। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम, स्क्रीन पे रहते हैं। और जो दूसरे काम के अलावा जो चीज़ें देखते हैं वो उसमें कितना का है, किसका हाईएस्ट? शॉर्ट्स, वीडियो, रील्स नहीं देखते? कोई नहीं देखता? आप सारे शुद्ध भक्त बैठे हुए हैं, कितने लोग देखते हो? देखते हैं ना? तो इससे क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे मान लो आपने 5 घंटे देख लिए घुमा घुमा के, रील घुमा घुमा के, फिर क्या हुआ? उससे टाइम वेस्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये दिल मांगे मोर रील्स के लिए नहीं है, शॉर्ट्स के लिए नहीं है। ये दिल मांगे मोर किसके लिए है? डिवोशनल सर्विस के लिए है, भक्ति के लिए है। तो जब आपकी मन बोले ये दिल मांगे मोर, मुझे और रील देखना है, मुझे और शॉर्ट्स देखना है, तो आपको क्या बोलना चाहिए वहाँ पे? नो मोर। क्या बोलोगे? जोर से बोलो, नो मोर। हाँ, अब नहीं, बस हो गया। कब तक मैं गुलाम रहूंगा? ये गुलामी का लक्षण है। 15 अगस्त हम मनाएंगे कि नहीं? 15 अगस्त क्या है? कौन सा दिवस है? स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिवस। तो हमें भी अभी आज़ादी प्राप्त करना है। अभी हम आज़ाद हुए नहीं, फंसे हैं। किसमें? माया किस रूप में आ रही है? रील के रूप में आ रही है, शॉर्ट्स के रूप में आ रही है। तो आज़ादी प्राप्त करना है सबको। कितनों को आज़ादी प्राप्त? 15 अगस्त। हाँ, एक ने हाथ खड़ा नहीं किया। आपको ये नहीं, आपके पीछे जो, हाँ, आज़ादी प्राप्त करना है पक्का?
यस या नो? जोर से बोलो, यस या नो? यस। तो इसलिए जब भी मन आपको बोले बेटा रील देख, शॉर्ट्स देख, ये वीडियो देख, तब क्या बोलोगे? नो मोर। अब हो चुका, अब जो होना था वो हो चुका है कि नहीं? तो दिल मांगे मोर किसके लिए? कृष्ण भक्ति के लिए, सेवा के लिए। उसमें अगर अपने आप को लगा देंगे तो इस प्रकार के जो टेम्पटेशंस हैं, इन टेम्पटेशन से अपने आप को हम बचा लेंगे। नहीं तो ये ऐसा टेम्पटेशन है जो कई लोगों को क्या करता है, वो एक साथ दलदल में फंसा देता है। दलदल समझते हैं आप? दलदल में जितना आप छटपटाओगे उतना नीचे जाते हैं, है ना? उसको दलदल। तो इससे मुक्त होना है। कैसे? भक्ति बढ़ा करके। इसलिए अपनी जब चैंटिंग को बढ़ाएं, रीडिंग को बढ़ाएं, सेवाओं को बढ़ाएं। संतुष्ट ना रहें कि प्रभु जी हम आते तो हैं संडे के संडे, हो गया। नहीं, डोंट बी जस्ट सेटिस्फाइड विद दिस लिटिल एंडेवियर्स। बढ़ाएं, बढ़ाना है तो डिवोशन में बढ़ाना है, मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ में बढ़ा करके अपने आप को हम फंसाते ही हैं और कुछ नहीं होता है ना? तो जन्माष्टमी आते आते इस प्रकार की जो इच्छा है, उस इच्छा को और मजबूत बनाना है, प्रबल बनाना है। और जो भी हमें सेवाएं मिलेंगी, जैसे आप सबको सेवाओं का फॉर्म भेजा गया है, मिला है सबको? कितनों को मिला? सबको मिला। तो पहले आओ और पहले पाओ। पाव भाजी वाला नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना? डोंट डिले। अरे अभी तो बहुत टाइम है जन्माष्टमी का, लास्ट में फॉर्म भर देंगे। जो भी इस प्रकार से मंदिर की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, उसको पहले हमें फिल करना चाहिए या लास्ट में फिल करना चाहिए? सबसे पहले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी पुरानी आदत है क्या करने का? लेट करने का। अभी तो बहुत टाइम है, जन्माष्टमी आएगी आएगी आएगी। अरे प्रभु आ गया जन्माष्टमी, फॉर्म कब भरोगे? भर देंगे प्रभु जी। प्रभु जी तो हमारे बहुत कृपालु हैं, हम तो फॉर्म नहीं भी भरेंगे तो भी हमें वो सेवा दे देंगे। हमारे प्रभु जी इतने कृपालु हैं। तो प्रभु जी की कृपा का गलत फायदा नहीं उठाना है, लेकिन सच में हम भक्त बनना चाहते हैं तो उनके बोलने से पहले हमें एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, है कि नहीं? तो फॉर्म आ चुका है तो फॉर्म को आज ही फिल कर दो। मुझे पता है कई लोगों ने फिल नहीं किया होगा, है ना? कितनों ने फिल किया है? अच्छा, आधा ने कर दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो जिन्होंने फिल कर दिया उनके लिए क्लैपिंग करो। वेरी गुड। तो उसमें अलग अलग सेवाएं हैं, आपने देखा होगा। हाँ? तो बेस्ट तो है कि आप एक दिन पहले आ जाओ 15 अगस्त आज़ादी मनाने के लिए। असली आज़ादी जो है वो भगवान ही दे सकते हैं हमें। भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब क्या? जो हमें इस भव बंधन से मुक्त करते हैं।
तो एक्चुअल आज़ादी हमें भगवान ही देंगे, इसलिए आज़ादी मनाने के लिए आना है तो आपको मंदिर ही आना पड़ेगा ना। तो बेस्ट है कि आप 15 की को छुट्टी है, 15 अगस्त की छुट्टी होती है, 15 को ही आ जाएं, स्टे करें, मंगला आरती अटेंड करें, पूरा जन्माष्टमी उत्सव जो है हमारे साथ मनाएं, है ना। और जो सेवा दिया गया है, आपने जो टिक किया है फॉर्म में, वो सेवा अलग अलग है। प्रीचिंग की है, वाटर स्टॉल की है, प्रसादम पैकिंग की है, जूस मेकिंग की है, क्राउड कंट्रोल की है, ऐसे अलग अलग सेवाएं हैं। इस सेवा करने के लिए हमें थोड़ा तैयार हो करके भी आना है, यमदूत बन करके नहीं आना है। लोगों को यमदूत का स्मरण नहीं होना चाहिए। किसका स्मरण होना चाहिए? विष्णुदूत का, है ना। तो यमदूत आप गूगल करना, ये यमदूत कैसे होते हैं और विष्णुदूत कैसे होते हैं, है ना। यमदूत के बाल कैसे होते हैं? हाँ, घोंसले वाले बाल, है ना, स्पाइक्स वाले बाल, ऐसे जेल लगा अलग अलग स्पाइक बनाते हैं ना, तो वो नहीं, बाल छोटे होने चाहिए। जिनको बड़े बाल से आसक्ति है उनके लिए खुशखबरी है कि बाल उग जाते हैं। जैसे घास को आप काट देते हो तो घास आता है कि नहीं आता? कितनों का अनुभव है कि घास काटने से घास आ जाता है ना। तो खुशखबरी यह है कि अगर आप बाल काट भी देते हो तो बाल आ जाएगा। इसलिए क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, है ना। और क्या लेकर के आए थे आप? जब बच्चा पैदा होता है, देखा बाल होते हैं उसके, छोटे छोटे बाल होते हैं। तो अगर हम बाल कटा भी लेंगे तो बाल दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? कितनों का विश्वास है कि बाल दोबारा आएगा? फुल कॉन्फिडेंस है, यस इट विल कम, सो डोंट वरी, माँ सुचा। बाल और दूसरा है दाढ़ी और मोछ, क्लीन बोलते हैं ना, क्लीन शेव्ड। तो दाढ़ी और मोछ भी पूरा क्लीन होना चाहिए एकदम से, बकरे की तरह नहीं, है ना। बकरा देखा आपने? बकरा कैसा दाढ़ी होता है तो दाढ़ी मोछ क्लीन करके, और जो ड्रेस कोड है वो क्या है? धोती और कुर्ता, सफ़ेद धोती और कुर्ता। बाजूबंद पहन के आ गए, बाजूबंद देखा, इधर से बांध के इधर से एकदम ब्रजवासी, है ना, वो बन के आए हुए हैं, स्पेशल दिख रहे हैं। नहीं, जो नॉर्मल धोती कुर्ता है वही पहनना है, सफ़ेद। तो ये सब कंडीशन है, इसी आधार पे आपको सेवा दी जाएगी, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। धोती कुर्ता सफ़ेद, ऊपर के बाल छोटे, और दाढ़ी और मूंछ बिल्कुल क्लीन, और मस्तक पर क्या होना चाहिए? तिलक, तिलक, ये तिलक। तो आप सीख जाइए, अभी 7-6 दिन है आपके पास तिलक लगाना, हाउ टू अप्लाई तिलक। तो बहुत सुंदर तिलक जो है भगवान के चरण, और उनके चरणों में हमेशा कमल का पत्ता, वो लगाना है, हाँ? तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, बाकी डिटेल से सेवा में क्या करना है नहीं करना आपको बता दिया जाएगा। जो आपके लीडर होंगे वो जैसा आपको गाइड करेंगे उनको ऐसे फॉलो करना है। सेवा करते समय सेवा करें,
आपको कार्ड भी इशू किया जाएगा, वॉलंटियर कार्ड। आपको बता दिया जाएगा कि कौन से गेट से एंट्री करनी है। ऐसा नहीं कि सब किसी भी गेट से घुस रहे हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वॉलंटियर्स के लिए स्पेसिफिक गेट होगा, आपको उसी गेट से एंट्री करनी है ना। तो इस बार जन्माष्टमी उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल से लगभग 2 गुना लोग आएंगे, क्योंकि प्रचार भी बड़ा है, उसके साथ साथ छुट्टियां भी हैं, अगले दिन संडे भी है। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर। तो वॉलंटियर्स को पहले से तैयार हो जाना चाहिए, है ना। और फिर संडे वाले दिन भी स्पेशल है। सैटरडे को जन्माष्टमी है और संडे को प्रभुपाद जी की व्यास पूजा है, उसको भी अटेंड करना है। और फिर जो आपका फीस्ट है, प्रॉपर फीस्ट, वह प्रभुपाद जी के व्यास पूजा फेस्टिवल के बाद ही मिलेगा ना, उससे पहले फास्टिंग है। फास्टिंग में कुछ कुछ जो मिल गया, जूस मिल गया, आलू का कुछ मिल गया, कुछ कुछ मिल गया, उसमें संतुष्ट रहना है ना। पागलपन नहीं मचाना, ये भूखे मार दिया आज तो, है ना। ये क्या फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो एक दिन की फास्टिंग होती है, हम कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है तो शिकंजी बढ़ता है, आलू बढ़ता है, वो सब खा सकते हैं। ग्रेन्स नहीं खाना होता है हमें, ग्रेन्स नहीं खाते। ग्रेन्स आपको अगले दिन प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के बाद प्रॉपर फीस्ट होगा, उसमें जम के ग्रहण करना है। ओके। और फिर 31 को राधाष्टमी उत्सव भी होगा ना, वो दिन का फेस्टिवल है। तो ये अभी सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल्स हैं, इसको हम बहुत अच्छे स्केल पे, बड़े स्केल पे मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब उसमें उत्साह के साथ भाग लीजिए और अपने कृष्ण भावना को बढ़ाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है? Any question? Any comment? हाँ जी। क्यों लेटते हैं? अच्छा, कितनों के मन में ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन समझ आया कि जब हम प्रणाम करते हैं भगवान को, तो बाएं तरफ भगवान को रख के क्यों करते हैं, दाएं तरफ क्यों नहीं, या सीधे क्यों नहीं? हाँ, तो आप किसी भी तरह से प्रणाम कर सकते हो, लेकिन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि हम अपना दिल देते हैं, हम दिल दे चुके सनम, है ना। किसको दिल देना है? कृष्ण को दिल देना है, और किसी को दिल मत देना। जिसको दिल दोगे वो दिल को क्या करेगा? टुकड़े टुकड़े कर देगा। कृष्ण आपके दिल को कभी नहीं तोड़ेंगे, है ना, आपके दिल को संभाल के रखेंगे। इसलिए हम ऑफर करते हैं, प्रभु मेरे दिल को बचा लो, नहीं तो दिल तो पागल है ना। तो चूँकि दिल हमारा इधर है, इसलिए हम दिल भगवान को अर्पित करते हैं। ये इसका लॉजिक है। बाकी अब दाएं करो बाएं करो, प्रणाम करो, ये मेन है ना उसका। ओके, और कुछ? समझ आया सब? कितनों को समझ आया? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? हरि बोल। एक यूथ फेस्टिवल भी हो रहा है, पता है आप सबको? क्या नाम है यूथ फेस्टिवल का? नवोत्साह। नवोत्साह का
क्यों ऐसा नाम रखा? नया उत्साह, जो उत्साह को लोग खो बैठे हैं, फिर से उत्साहित करना। असली उत्साह कब आता है? जब हम भगवान से जुड़ते हैं, इसको कहते हैं नवोत्साह। और यह उत्साह कभी समाप्त नहीं होता, यह उत्साह बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसको नवोत्साह नाम दिया। तो आप सबको भी उसमें आना है। उसके साथ साथ जितने भी युवा आपको दिखते हैं जो हतोत्साहित हो चुके हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, भटक रहे हैं, उन सब को पकड़ पकड़ के लाना है। लाओगे सब? बस एक दिन लाना। आप उसको कमिटमेंट ज़्यादा मत बोलना, बोले नहीं नहीं मंदिर जाना ही। आपको सिर्फ एक दिन के लिए बोलना, भैया आ जा, 2 घंटे के लिए आ जा बस। क्या होगा उसमें? तो उसमें रॉक डांस होगा, ऐसे रॉक डांस होगा, इतने यूथ आएंगे और सबके लिए फुल प्रसाद होगा, भोजन होगा सबके लिए। थोड़ा उनको आकर्षक तरीके से इनवाइट कीजिए और उनको भी अवसर दीजिए। जैसे आपको मिल रहा है अवसर, ऐसा और भी लड़कों को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वह सही प्रकार से नहीं जुड़ेंगे तो फिर गलत रास्ते में जाते हैं। सुट्टा पिएंगे, हुक्का पिएंगे, गांजा फूकेंगे, इधर उधर भटकेंगे, बाइक चलाएंगे कैसे, है ना, 120 की स्पीड पे। तो ये सब वेस्टिंग है ना। तो आप उन सब पे कृपा करो थोड़ी, है ना। कैसे? उन सब को भी इनवाइट करो प्रोग्राम के लिए। तो ये तो नवोत्साह 24 तारीख को है, इस संडे के अगले संडे, है ना। और फिर एक और बड़ा उत्सव हम कर रहे हैं दिल्ली में, उसका नाम क्या? उद्गार यूथ फेस्टिवल दिल्ली में होगा। वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वो होगा 12 अक्टूबर को। कब होगा? 12 अक्टूबर। वो और भी ग्रैंड, पूरे नॉर्थ इंडिया से यूथ आ रहे हैं उसमें। नॉर्थ इंडिया मतलब पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह से कई राज्यों से स्टूडेंट्स आएंगे, यूथ। और उसमें हम एक्सपेक्ट करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। हरी बोल। तो आपको अवसर मिलेगा उनको क्लोज देखने का, सुनने का, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पर। बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं, तो उसमें भी सबको चलना है। ये 12 तारीख है, 12 अक्टूबर, अभी नहीं है, 12 अक्टूबर को है। डेट को आप नोट कर लें। उसका रजिस्ट्रेशन भी करना है, वो सब भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सेव द डेट, अभी से उस डेट को सेव कर लो। 12 अक्टूबर को हम सुबह यहाँ से निकलेंगे मंगला आरती करके दिल्ली, बसेस में जाएंगे और रात्रि तक वापस आ जाएंगे, है ना। 1 डे ट्रिप रहेगा दिल्ली जाने का। ओके, तो ये 3 चीज़ें हो गई आज। पहला क्या बताया? जन्माष्टमी, दूसरा नवोत्साह और तीसरा उद्गार फेस्टिवल। ये बड़े बड़े उत्सव आ रहे हैं, तो इसमें आप बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए और भी अपने साथियों को इससे जोड़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गौर निताई जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ताय गौर प्रेमानंदे।